जय हिंद। तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आज है 12 सितंबर, ठीक है। आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर को जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स को देखेंगे। वो क्या है कि अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, बस आपने सोच लिया कि ये काम हमको करना है तो आपकी जीत आधी इसी में हो जाती है। तो ये आइए कल का होमवर्क जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो क्या है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया था? यानी कौन सा राज्य के राज्यपाल 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया था? ठीक है, किस चीज का किया था? मशाल का शुभारंभ। गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका आंसर क्या होगा? गोवा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 12 सितंबर का यानी आज का पहला प्रश्न देखेंगे। वो क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुभारंभ किया है यानी प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट कल्याण, प्रोजेक्ट स्पर्श, प्रोजेक्ट नमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो आपको प्रोजेक्ट नमन होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट का सी। यानी भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो वो है आपको प्रोजेक्ट नमन, ठीक है। उसके अलावा थल सेना का अध्यक्ष अभी कौन है? जनरल मनोज पांडे, ठीक है। कौन है? जनरल मनोज पांडे। उसके अलावा वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। उसके अलावा नौसेना अध्यक्ष नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, कितने तारीख को? ये जो है आपको 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। उसके अलावा वायुसेना ये आपको 8 अक्टूबर को। उसके अलावा नौसेना है, ठीक है। तो नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सभी डेट जो है आप याद रखिएगा। और एक बात और, जो थल सेना का जो अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, ये कौन से नंबर के बने हैं? यह जो है आपको 29वें नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के हैं? 29वें। उसके अलावा वायुसेना ये आपको 27वें नंबर के हैं, विवेक राम चौधरी। उसके अलावा नौसेना अध्यक्ष ये जो है आपको 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व ईवी दिवस 9 सितंबर, 15 सितंबर, 4 सितंबर, 12 सितंबर। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो आपको 9 सितंबर, ठीक है। यानी विश्व ईवी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और सितंबर से रिलेटेड और भी दिवस है, जैसे विश्व नारियल दिवस ये आपको 2 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये आपको 7 सितंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस ये आपको 27 सितंबर, कितने तारीख को? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। उसके अलावा एक और है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये आपको है 8 सितंबर को। कितने तारीख को है? 8 सितंबर को। यानी विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये आपको है 8 सितंबर। और इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये जो है कब से स्टार्ट हुआ था? 1923, ठीक है। इसका डेट कब है? इसका डेट जो है आपको 1923, ठीक है। इंटरपोल का कब है? 1923 है, ठीक है। इसका स्थापना जो है 1923 में हुआ था। अब उसके बाद है थ्री प्रश्न क्या कहता है कि भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? ठीक है, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारत ने आसियान सम्मेलन में दूतावास खोलने की घोषणा कहाँ किया है? तिमोर लेस्ते, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते, ठीक है। क्या होगा? तिमोर लेस्ते। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? ये आपको हनोई है, ठीक है। कहाँ है? हनोई।
उसके उसके अलावा कंबोडिया का फनोम पे है ना। अब उसके बाद है 4 है, ठीक है। क्या है 4 क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? कौन सा है? स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी, ठीक है। लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो आपको भूटान हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? भूटान। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू, ठीक है। और भूटान का अभी जो लेटेस्ट में प्रेजेंट में अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम। भूटान का जो पीएम है वो है आपको लोटे शेरिंग, ठीक है, लोटे शेरिंग। उसके अलावा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन है? जिग्मे खेसर, जिग्मे खेसर, ठीक है। यानी भूटान का जो पीएम कौन है? लोटे शेरिंग। प्रेसिडेंट कौन है? जिग्मे खेसर, ठीक है। उसके अलावा भूटान के छात्रों यानी भूटान से रिलेटेड और भी प्रश्न है। वो क्या है कि भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखला ब्रेल बनाया है। क्या बनाया है? इलेक्ट्रॉनिक जोखला ब्रेल बनाया है, ठीक है। उसके अलावा भूटान सबसे कम विकसित देशों से बाहर हो गया, यानी सबसे कम विकसित देश में नाम था इनका, किसका? भूटान का, जो क्या हुआ? बाहर हो गया है। उसके अलावा भूटान ने अपने मूल के कुत्ते, ठीक है, मूल के कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। क्या किया है? अपने मूल के कुत्ते की नस्ल के लिए रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। और आप एक कमेंट करके बताइएगा कि गाय का कौन ऐसा नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ठीक है। गाय का कौन ऐसा नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? उसके अलावा बकरी का भी बताइएगा, ठीक है। आगे है कि भूटान ने रूबेला के सफल, क्या है? भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया। किस चीज का किया है? रूबेला, रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया। उसके अलावा बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान क्या है? शीर्ष पे है। यानी साउथ जो एशिया है कंट्री है उसमें कौन सा देश इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में पहले स्थान पे है? तो वो भूटान है, ठीक है। अब उसके बाद है 5, ठीक है। क्या है 5 क्या है कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन सा शीर्ष पर है? यानी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा जो क्या उसको बोल सकते हैं, नगर या शहर शीर्ष पे रहा है, ठीक है। इंदौर, अमरावती, नई दिल्ली, गांधीनगर। इसका आंसर क्या होगा? इंदौर, ठीक है। क्या होगा? इंदौर, यानी 5 का ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 6 क्या है कि हाल ही में जी मारी मुथु का निधन हुआ, वे कौन थे? यानी जी मारी मुथु का निधन हुआ है, वो कौन थे? अभिनेता, गायक, खिलाड़ी, लेखक। जी मारू मुथु जो है आपको कौन थे? अभिनेता, खिलाड़ी, गायक या लेखक? तो इसका जो आंसर है वो आपको अभिनेता हो जाएगा। क्या होगा? अभिनेता, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? अभिनेता, यानी 6 का ए। अब उसके बाद है 7 क्या है कि आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन गोवा, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना। तो 7 का क्या होगा आंसर? 7 का जो है आपको ए हो जाएगा। क्या होगा? 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। और गोवा का राजधानी कहाँ है? ये आपको पणजी में है, ठीक है। कहाँ है? पणजी। और गोवा का सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत जी हैं। उसके अलावा गोवा का राज्यपाल बताना है। गोवा का राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधर पिल्लई, ठीक है। कौन है? पीएस, देखिए पीएस श्रीधर, क्या है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब उसके बाद है 8 क्या है कि किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? यानी कि कौन सा देश है जो अपने पहला जो है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? चीन, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, जापान। तो 8 का क्या होगा? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग, प्योंगयांग। अब उसके बाद है 9 क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। यानी भारतीय सेना ने किसके साथ वरुण 23 जो है आपको जापान के साथ किया है? किसके साथ?
सॉरी नहीं, बलून 23 जो है ये आपको फ्रांस के साथ है, जापान के साथ नहीं है, फ्रांस के साथ। जापान के साथ आपको धर्म गार्जियन होता है। कौन सा एक्सरसाइज होता है? धर्म गार्जियन। यानी बलून 23 किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। अब उसके बाद है 10 है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसके साथ किया है? यूएसए, भारत, इटली, जर्मनी। तो 10 का क्या होगा? 10 का है जो आपको इंडिया, यानी अपना भारत, इंडिया। ठीक है। और अभी आप एक कमेंट करके बताइएगा G20 का जो सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, वो कौन से नंबर का हुआ है? ठीक है। और अगला जो है 2024 में वो आपको किसके कहाँ पे होगा और कौन सा नंबर का होगा, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। उसके अलावा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य जो है भारत कब तक रखा है? 2024-25। यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य जो है आपको कब तक रखा है? 2024-25 तक रखा है। उसके अलावा 2070 तक भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? 2070। ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AFSPA हटाने के लिए सिफारिश की है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 11 का क्या होगा? 11 का जो है आपको असम हो जाएगा। कौन सा होगा? असम। और असम का सीएम बताना। असम का सीएम कौन है अभी? असम का सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत हेमंत बिस्वा शर्मा, बिस्वा शर्मा। ठीक है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो है आपको गुलाब चंद कटारिया है। गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। यानी असम का सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। उसके अलावा असम के अभी अभी लेटेस्ट में ही आपको एक चौकुआ चावल, ठीक है, क्या है? चौकुआ चावल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। असम के चौकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। उसके अलावा असम सरकार जो है असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन किया है। किसी का किया है? असम स्टार्टअप फेस्ट। उसके अलावा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। यानी डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। उसके अलावा असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है। कितना नया जिला बनेगा? असम में 4 नए जिला। ठीक है। और आज का नहीं, आज का नहीं, ये तो होमवर्क है। ठीक है। क्या है? होमवर्क है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। क्या है? हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। क्या करना है? इसको कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।